इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, लेकिन हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि किसी भी शहर को स्वच्छ रहना ही नहीं देना चाहते। यकीन नहीं आता तो इसे देखिए। और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम। ये घटना जीता जागता साबूत है कि हम अपने ही देश में अपने ही मासूम बच्चों की प्यास बुझाने के लिए हमारे द्वारा चुने गए माननीय भ्रष्ट नेता, जिन्हें मासूमों पर, नौजवानों के, महिलाओं के, बूढ़ों पर मरने पर क्या घंटा हो गया है तुम बात क्या? उनकी प्यास बुझाने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। पानी को हम जीवन कहते हैं, लेकिन यही पानी आज मासूमों की जिंदगियां ले ली। ये बच्चे ना अपराधी थे, ना गुनहगार थे, ये सिर्फ प्यासे थे। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है, जहां दूषित पानी पीने से कई मासूम मौत के मुंह में समा गए। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी। माताओं का रो रो कर बुरा हाल है। 2026 में भी आज हम अपने ही देश में अपने ही मासूम बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, गांव हो, आंगनवाड़ी हो, अस्पताल हो, जो पानी मिले पी लो। हर साल इन्हीं नेताओं के द्वारा बड़े बड़े बजट तैयार किए जाते हैं। जल जीवन मिशन, नल से जल, हर घर पानी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, जमीनी स्तर पर मासूमों के गिलास में जहर पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उन योजनाओं का क्या हुआ? क्या गरीब का बच्चा सिर्फ वोट बैंक है? क्या उन नेताओं के घर में भी ऐसा दूषित पानी आता है? इन क्रूर नेताओं की रैलियों में पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ गरीब के घर में साफ पानी पीने के लिए बजट कम पड़ जाता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मोबाइल डेटा सस्ता होता जा रहा है, साफ पानी महंगा होता जा रहा है, गरीब का बच्चा प्रदूषित पानी पीने से मर जाता है, तो यही नेता उसे दुर्घटना का नाम देते हैं, जबकि ये कोई दुर्घटना नहीं, इन नेताओं के द्वारा लापरवाही से की गई हत्या है। दोस्तों, अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी गांव या किसी शहर की यही अगली कहानी होगी। आप बताइए, इसका जिम्मेदार कौन? सरकारी अधिकारी या भ्रष्ट नेता? आप दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। या पूरा ये सिस्टम, या वो विकलांग समाज जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठा है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये प्रकृति ने हमारा क्या बिगाड़ा है? याद करिए, पहले के समय में प्रकृति, ये वातावरण, ये प्रदूषण कैसा था? हमारे पूर्वज इसी प्रकृति में पले बढ़े। आज हमारे नंबर है, कल हमारी आने वाली पीढ़ियों का नंबर होगा। हम क्या कर रहे हैं? जिस रफ्तार से हम विकास की तरफ दौड़ रहे हैं, शायद प्रकृति को हम बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारा जो प्रकृति से लगाव है वो दूर होता जा रहा है। ये प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्या हमारी विचारधारा प्रकृति से मेल खाती है? आप सोचिए, किस डगर पे हम चल दिए हैं। क्या यह डगर हमारे लिए विनाशकारी होगा या सुखदायी होगा? किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जो राह हमने चुनी है वो सिर्फ खतरा ही लेके आएगी, क्योंकि ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। ये किसी न किसी समय पर आपसे हिसाब नहीं लेगी, पूरी कहानी समाप्त कर देगी। हमारी मानसिकता इतनी प्रदूषित हो गई है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस राह पर चल रहे हैं। कभी प्रदूषित हवा, पानी, जल, कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी, कभी लड़कियों के साथ गैंगरेप। ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम सभी चाहते हैं एक अच्छा समाज हो, एक अच्छा वातावरण हो, लेकिन हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम इन सब पर ध्यान ही नहीं दे पाते।
जो जैसे चल रहा है चलने दे रहे हैं। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक पूरा सिस्टम नहीं जागेगा। खास करके आज वो युवा जो सब कुछ जान करके खामोश बैठे हैं, सबसे बड़े गुनहगार वो खुद हैं। मैं ये वीडियो चेतावनी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने ये चुप्पी रखी तो कल किसी और माँ की गोदी उजाड़ दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन मासूमों की जिंदगी राजनीति से बढ़कर है तो इसे जरूर शेयर करिए और आवाज उठाइए, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगा।